अगर तुम 2023 से सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो तुम्हें ये बात पता होगी कि उस साल से सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ऑलमोस्ट एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर तुमने जिम कल्चर को बहुत ज़्यादा हाइप होते हुए देखा होगा। 2023 एक ऐसा साल था जिस साल में हर जगह इन सोशल मीडिया हर एक इन्फ्लुएंसर, चाहे वो इंडियन इन्फ्लुएंसर हो, फॉरेन इन्फ्लुएंसर हो, वो अपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे थे, अपने अपने वर्कआउट्स दिखा रहे थे, अपने अपने जिम व्लॉग्स दिखा रहे थे, अपने रूटीन बता रहे थे, जिम का डाइट शेयर कर रहे थे। तो ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे, जितना मैंने नोटिस किया है, ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन वो स्टार्टिंग अ जिम। मैंने खुद मेरी लाइफ में मेरी फर्स्ट टाइम जो जिम मेंबरशिप ली थी, दैट टाइम आई वाज 15 इयर्स ओल्ड। वो था ईयर 2023, तब मैंने लाइफ की फर्स्ट जिम मेंबरशिप ली थी। आज है 2026। इसी रीजन से मैं 23 से लेके 26 तक कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें भी थी। बट मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जिम कल्चर के अंदर मैंने मेरे 4 इयर्स दिए हैं। व्हेन आई वाज 15, जब मैं नया नया जिम स्टार्ट किया था, मैं पूरा दिन फोन में सिर्फ जिम का ही कंटेंट देखता था, इन्फ्लुएंसर्स को देखता था, उनके डाइट को, उनके व्लॉग्स को देखा करता था। मैंने ऑलमोस्ट 2023 से लेके 24 तक पूरा एक ईयर सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ जिम और जिम कम्युनिटी के बारे में ही एक्सप्लोर किया है। और जो कुछ भी मुझे नॉलेज मिली है, उस नॉलेज ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मेरे जिम जर्नी के अंदर। आज इन 2026, चाहे तुम कितने भी साल के हो, तुमने अब तक अगर जिम स्टार्ट नहीं किया है, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू शुड स्टार्ट द जिम। पिछला जो भी टाइम रहा होगा, जब तुम किसी रीज़न से स्टार्ट नहीं कर पाए होंगे लेकिन तुम्हारे दोस्त स्टार्ट कर चुके होंगे, सो नाउ दिस इज़ द टाइम यू कैन स्टार्ट योर जिम जर्नी फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तुमने अगर ये नोटिस किया है कि अब तक हमारे कुछ दोस्त ऑलरेडी जिम कल्चर में हैं, उन्होंने अच्छे खासे ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, फिजिक बिल्ड किए है, सो आई थिंक अब ये तुम्हारा टाइम है कि तुम्हें भी अपने आप को बिल्ड कर लेना चाहिए। फिजिकल अपीयरेंस कितना मैटर करता है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में अब मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि पहली बार अगर तुम जिम ज्वाइन कर, हमारी जिम जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो दिस इज द वीडियो फॉर यू। वेरी फर्स्ट थिंग जो तुम्हें करना है जिम की मेंबरशिप लेने के बाद इज दैट ऑब्जर्व एवरीथिंग। मेंबरशिप लेने के बाद द वेरी फर्स्ट डे पे तुम्हें जो चीज़ करनी है वो ये है, ऑब्जर्व एवरीथिंग। तुम जिम के अंदर एंटर करोगे, तुम्हारे आसपास बहुत सारे अलग अलग मशीन्स होंगी, इक्विपमेंट्स होंगे, काफ़ी सारे लोग जिम कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने नया नया स्टार्ट किया होगा तुम्हारी तरह, कुछ लोग बहुत पहले से होंगे। तो वहाँ पहले तो तुम्हें हर एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, तुम्हें देखना है और ट्राई करना है ये मेमोराइज करने का कि हर एक एक्सरसाइज का नाम क्या है, इन इक्विपमेंट का नाम क्या है। अगर तुम्हें यही पता नहीं है कि तुम कौन से इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हो, कौन से मशीन्स का यूज़ कर रहे हो, कौन से मसल के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है तुम ज़्यादा टाइम तक जिम में नहीं रहने वाले हो। वेरी बेसिक थिंग जो तुम कर सकते हो स्टार्टिंग में ही वो है कि तुम एक्सरसाइजेस के नाम याद कर सकते हो, तुम इक्विपमेंट्स के और मशीन के नाम याद कर सकते हो। चाहो तो उन सबका एक मशीन का या फिर उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर क्लिक करके तुम गूगल लेंस पे उससे उसका नाम पूछ सकते हो, और तुम ये भी जान सकते हो कि ये तुम्हारे कौन से मसल को टारगेट करने के लिए है। दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक होंगे जिम ट्रेनर, जिनको तुम्हें पैसे पे करने पड़ेंगे तब जाके वो तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। अगर तुम्हें वो कंफर्टेबल लगता है तो तुम वो भी ले सकते हो। और सेकंड होते हैं जिम इंस्ट्रक्टर। दीज आर दोज पीपल कि एक हद तक यही लोग जिम ट्रेनर ही होते हैं, बट इन्हें जिम की तरफ से ये कहा जाता है कि जो न्यूबीज है, जिन्हें अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है, नया नया स्टार्ट किया है, तो ये आपको गाइड करेंगे कौन सी एक्सरसाइजेस करने हैं, क्या एक्सरसाइजेस के स्प्लिट होते हैं, ये सब तुम्हें बताएंगे। सो वेरी फर्स्ट थिंग, ऑब्जर्व एवरीथिंग इन योर जिम। अगर मैं मेरी खुद की बात कहूँ तो जिस जिम में मैं था, जिस जिम से मैंने स्टार्ट किया था, उस जिम के जो इंस्ट्रक्टर थे, या कह लो उसी जिम के जो ट्रेनर्स थे, उनके बारे में ये बात फैल चुकी थी और मैंने खुद भी ये चीज़ रियलाइज़ की थी। मैं सिर्फ मेरी जिम की बात कर रहा हूँ, सारे ट्रेनर्स वैसे नहीं थे, कुछ ट्रेनर्स वैसे थे जो पैसे लेने के बाद भी तुम्हें गलत गाइडेंस देंगे, बिकॉज ऑल दे वांट इज कि तुम कंटिन्यू उनकी एवरी मंथ मेंबरशिप लेते रहो। मैं ट्रेनर में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत बार सोच रहा था, और इन जनरल फिर मैंने ऐसा किया भी नहीं। यू हैव मनी और तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे जिम के ट्रेनर्स है वो तुम्हें एक राइट ट्रेनिंग दे सकते हैं, बाकी भी जो उनके क्लाइंट्स है दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड फ्रॉम देम, सो यू ऑब्वियसली कैन इन्वेस्ट इन अ ट्रेनर। लेकिन अगर तुम्हें तीसरा ऑप्शन सुनना है, जो ऑप्शन मैंने भी खुद यूज़ किया,
दैट इज लर्निंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। जिम में जाता था, अलग अलग मशीन्स को देखता था, इंस्ट्रक्टर को उनके नाम पूछता था। मैं घर पे जाके जितने भी जिम इन्फ्लुएंसर्स हैं उन सबकी वीडियोस देखता था। वीडियोस में वो खुद गाइड किया करते थे। थर्ड थिंग, कंसिस्टेंसी। कोई भी अगर ये सोचता है कि अगर मैं आज जिम चालू करता हूँ तो आने वाले 3 महीनों में मेरी बॉडी बन जाएगी, तो मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, ऐसा ज़रा भी नहीं होता है। कुछ केसेस में आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है थोड़े कम टाइम में, बट इट डजंट मीन कि जिम आपको फटाफट प्रोग्रेस दे सकता है। अगर आप जिम में ये सोच के जा रहे हो कि अगले 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में भी मेरी बॉडी बन जाएगी, तो ज़रूरी नहीं है तुम्हारी बॉडी 1 साल में ही बने। हो सकता है तुम्हें और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि जिम इज़ अ स्लो प्रोसेस। मैंने मेरे जिम में ये चीज़ नोटिस की है और मुझे ऐसा लगता है शायद सबके जिम की यही स्टोरी है कि जितने भी लोगों ने जिम की मेंबरशिप जिस डेट पे ली, उस डेट से लेके 3 मंथ्स के बाद वो इंसान उस जिम में दिखा नहीं है। भले ही उन्होंने मेंबरशिप पूरे ईयर की ली है, दे फेल टू बी कंसिस्टेंट। अगर तुम जिम में जा रहे हो इस डिज़ायर के साथ कि तुम्हें एक अच्छी खासी फिजिक चाहिए, तुम्हें एक अट्रैक्टिव फिजिक चाहिए, जिम इज नॉट अ गोल, जिम इज अ लाइफस्टाइल। जिम वो चीज़ नहीं है जो तुम कुछ टाइम के लिए करोगे उसके बाद तुम छोड़ दोगे। जिम एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें ऑलमोस्ट हर रोज़ करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है। जहाँ से वो स्टार्ट हुई है, तुम्हारे ऑलमोस्ट मरने तक तुम्हें वो फॉलो करना है। नेक्स्ट थिंग, डाइट। जितना इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए वर्कआउट है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए डाइट है। वर्कआउट इज 20%, डाइट इज 80%। ये जो बात है, ये सुनने के बाद अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं डाइट अफोर्ड नहीं कर सकता, खर्चा नहीं कर सकता, तो मुझे जिम नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारी जो डाइट है वो 10 आउट ऑफ 10 नहीं है, तब भी तुम एक अच्छी खासी फिजिक बिल्ड कर सकते हो अगर तुम कुछ बेसिक चीज़ें डाइट की फॉलो करो तो। इंटरनेट पे अगर तुम जाओगे, तुम्हें अलग अलग लोग अलग अलग डाइट के बारे में बताएं, तुम्हें कीटो के बारे में बताएंगे, वीगन के बारे में बताएंगे, कार्निवोर डाइट के बारे में बताएंगे। ऐसे बहुत सारे डाइट्स के बारे में तुम्हें बता सकते हैं। मैं तुम्हें बेसिक बताता हूँ। तुम स्किनी हो, तुम्हारा जो बॉडी वेट है वो जितना होना चाहिए उससे कम है, तुम बहुत ज़्यादा पतले हो, तो तुम्हें फॉलो करना है कैलोरी सरप्लस। और अगर तुम मोटे हो, अगर तुम फैट हो, तुम्हारी बॉडी का फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो तुम्हें फॉलो करना है कैलोरी डेफिसिट। अब कैलोरी सरप्लस क्या होता है? जितनी भी तुम्हारी बॉडी की कैलोरी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है, तुम्हें उससे 100 से 200 कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करनी है। और अगर तुम फैट हो, अगर तुम कैलोरी डेफिसिट फॉलो कर रहे हो, अपनी बॉडी कैलोरीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से 200 कैलोरीज कम खानी है, कम कंज्यूम करनी है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है? तो उसका जो कैलकुलेटर है, तुम जाके उस पर कैलकुलेट कर सकते हो। उसकी जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वहाँ तुम्हें डिटेल्स फिल करनी है, तुम्हारी बॉडी की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स है वो पता चलेगी। फिर तुम उस हिसाब से अपने बॉडी टाइप के हिसाब से तुम चेंज कर सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट योर डाइट। डाइट का अगर मैं तुम्हें थंब रूल कहूँ, सो दैट इज प्रोटीन शुड बी 2.5% ऑफ योर। अगर तुम्हारा बॉडी वेट 55 है तो उसे इंटू 2.5 करोगे, तो जितना भी नंबर आएगा उतने ग्राम्स में प्रोटीन कंज्यूम करना है। राइट नाउ तुम इतना खर्चा प्रोटीन के ऊपर, इतना रिसोर्सेज तुम कलेक्ट नहीं कर सकते प्रोटीन के लिए, तो तुम सिर्फ अभी के लिए जितना तुम्हारा बॉडी वेट है राइट नाउ, अभी के लिए उतने ही बॉडी वेट का प्रोटीन एटलीस्ट उतना कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हो। आगे जैसे जैसे तुम फाइनेंशियल ग्रोथ पे जाओगे, तुम्हारे पास पैसा आएंगे या अगर घर वाले सपोर्ट करेंगे, तो तुम्हें यही वाला रूल फॉलो करना है जो मेरा पर्सनल रूल है। तुम्हारा बॉडी वेट इंटू 2.5। बहुत सारे लोग हैं जो कार्ब्स को अवॉइड करते हैं, बट जो कार्ब्स है एक्चुअली वही काम करते हैं तुम्हारी बॉडी में तुम्हें एनर्जी देने के लिए ड्यूरिंग द वर्क। सो तुम्हारी डाइट में गुड कार्ब्स होना भी जरूरी है। कार्ब्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं गुड कार्ब्स, एक होते हैं बैड कार्ब्स। जितने भी जंक फूड तुमने देखे उनमें जो कार्ब्स होते हैं वो सारे बैड कार्ब्स, तुम्हारी बॉडी की हेल्थ के लिए सही नहीं होते। तो तुम्हें फॉलो करना है गुड कार्ब्स। थर्ड थिंग, फैट। देखो जो फैट है ना वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। लोगों को लगता है कि अगर वो फैट कंज्यूम करेंगे तो वो फैट हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। फैट में भी दो टाइप्स होते हैं, वन इज अ गुड फैट, अनदर इज अ बैड फैट। अगेन जितने भी जंक फूड होते हैं उनमें जो फैट पाया जाता है वो होता है बैड फैट। और जितने भी नेचुरल गुड फैट सोर्सेस है, दे आर एक्सेलेंट। तुम्हारी बॉडी को बहुत सारे हार्मोन्स को क्रिएट करने के लिए भी फैट की जरूरत पड़ती है। इवन टेस्टोस्टेरोन को क्रिएट करने के लिए भी, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन है, उसके तो तुम्हारी डाइट में गुड फैट का होना भी जरूरी है। और इन सभी का एक प्रॉपर रेशियो जो तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये भी तुम्हारे डाइट में होना जरूरी है। फिफ्थ थिंग, रिकवरी। देखो अगर तुम जिम में टाइम टू टाइम जा रहे हो, अच्छे से डाइट फॉलो कर रहे हो,
तो भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, या फिर तुम्हें जिम जाना फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, चांसेस है तुम्हारी बॉडी को रिकवरी की ज़रूरत है। जितना कंसिस्टेंटली तुम जिम जा रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, उतना ही कंसिस्टेंट स्लीप के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। मिनिमम 8 आवर्स to 9 आवर्स की स्लीप तुम्हें लेना ज़रूरी है, बिकॉज जब तुम सोते हो तुम्हारे मसल्स तभी रिपेयर होते हैं, और उनका रिपेयर होना ही उनका ग्रो होना होता है। जब तुम्हारा मसल अच्छे से रिकवर होगा तभी तुम्हारा मसल अच्छे से ग्रो होगा। तुम्हारे मसल्स जिम में नहीं बनते, तुम्हारे मसल्स तब बनते हैं जब तुम सो रहे होते हो। सिक्स थिंग, कार्डियो इज इम्पॉर्टेंट। लोग जिम में आते हैं, थोड़ा बहुत वार्म अप करते हैं, वेट्स उठाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं और चले जाते हैं, और इसके बाद वो किसी तरह की कोई दूसरी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट डे आते हैं, फिर से वो वेट ट्रेनिंग ही करते हैं। सी, वेट ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट, वो ही मसल बिल्डिंग का कोर है, लेकिन हार्ट के लिए और तुम्हारे ओवरऑल बॉडी सिस्टम के लिए कार्डियो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। कार्डियो क्या है? वो सारी एक्सरसाइज जिसमें मसल बिल्डिंग इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें मसल्स नहीं बट तुम्हारा हार्ट वर्क कर रहा है, दैट इज अ कार्डियो। कार्डियो तुम किसी भी टाइप का कर सकते हो, तुम जिम के अंदर भी कर सकते हो, जिम के बाहर भी कर सकते हो। कार्डियो में यू कैन डू रनिंग, स्प्रिंटिंग, साइकिलिंग, और जो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो है इन 2026 विच इज वॉकिंग, कि तुम 10,000 स्टेप चल सकते हो, 12,000 स्टेप्स चल सकते हो। दिस इज ऑल्सो बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो। कार्डियो को भी तुम्हें इग्नोर नहीं करना है, कोशिश करनी है एवरी डे आफ्टर वर्कआउट एटलीस्ट 10 मिनट्स तुम कार्डियो करो, या तो वो नहीं हो सकता तो फिर वॉक कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर्म ऑफ कार्डियो। एंड 7 पॉइंट जो मैं कह लूँ इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऐसा समझ लो जिम से भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी जिम जर्नी से भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज जिम इज नॉट एवरीथिंग। देखो, अगर तुम एवरीडे कंसिस्टेंटली जिम जा रहे हो, डाइट अच्छे से ले रहे हो, रिकवरी अच्छे से हो रही है, तुम्हारी तुम्हारी फिजिक बहुत अच्छी दिख रही है, दैट इज 10 out of 10 ऑन योर पर्सनैलिटी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़्यादा तुम्हें पॉजिटिव चेंजेस मिल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। बट तुम्हें ये बात भूलनी नहीं है कि जिम के बाहर भी एक लाइफ होती है। जिम एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये तुम्हारी लाइफ का मैं तो कहता हूँ 20 to 30% है, क्योंकि इसके बाद भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना है। तुम्हें तुम्हारे फाइनेंसिस के ऊपर फोकस करना है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस, रिश्तों के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करना है, ट्रैवल के ऊपर फोकस, हॉबीज के ऊपर फोकस, ऐसी भी चीज़ों के लिए तुम्हें टाइम निकालना है। तुम्हारी पूरी लाइफ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ जिम या एक्सरसाइज या फिजिक नहीं होना चाहिए, वो और भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जिम जो है उसे तुम अपने पूरे दिन का ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 से 3 घंटा मैक्स उतना ही दोगे, क्योंकि उसके बाद जो तुम करते हो वो भी मैटर करता है, नॉट जस्ट अ जिम। ह्यूमन लाइफ जो है वो सिर्फ मसल्स के अराउंड या जिम के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती है, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन अभी अगर तुम्हें जिम के लिए जो पैसे है वो तुम्हारे पेरेंट्स दे रहे हैं, एक टाइम बाद तुम्हें ही अपने जिम के लिए और अपने डाइट के लिए पैसे निकालने हैं, तो उसके लिए भी तुम्हें प्रिपरेशन अभी से करनी है कि तुम तब क्या करने वाले हो खुद की जिम जर्नी, फिटनेस जर्नी को अफोर्ड करने के लिए। क्योंकि जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तब तुम जिम में भी अच्छा जाके परफॉर्म कर सकते हो, और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने का एक बहुत अच्छी हेल्प फाइनेंसिस भी करते हैं, पैसे भी करते हैं, तुम्हें उसके ऊपर भी फोकस करना है। और जब तुम्हारा जिम हो चुका है तो उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम कौन सी हॉबी फॉलो करोगे, कहाँ ट्रैवल करने जाओगे, किन लोगों से मिलोगे, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे लिए। सो जिम इट्सेल्फ बहुत अच्छी चीज़ है, उसके बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर तुम्हें फोकस करना है, सिर्फ जिम को पकड़ के नहीं रहना। अरे आइडेंटिटी, तुम्हारी पहचान सिर्फ उस एक चीज़ को पकड़ के रह जाएगी जो तुम कर रहे हो, और तुम नोटिस करोगे कि कोई और तुम्हें मिलेगा जो जिम भी कर रहा है, जो अपने फाइनेंसिस को भी मैनेज, जो अपने रिलेशनशिप में भी हैप्पी है, जिसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी, और भी बहुत कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में जिम के साथ साथ ही। तुम्हें जिम नहीं छोड़ना है, लेकिन जिम के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, और बहुत सारी चीज़ों में एक्सीलेंस हासिल करना है।